बाबा अष्टदेव नवग्रह दोनों अलग अलग हैं। दोनों कौन सा अष्टदेव और नवग्रह अंतर क्या है? नवग्रह की पूजा भारतवर्ष में उत्तर भारत में होती है, दक्षिण भारत में ग्रह के रूप में नहीं मानते। अष्टदेव के रूप में दक्षिण भारत में पूजा होती है। दक्षिण भारत में अष्ट देवताओं के चित्र भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, और उनके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं मंदिरों में। ग्रह तब कहा जाता है जब वो प्रवेश करते हैं, पूरा परिवार बन जाता है। सभी का बना। हाँ, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में कोठरियां तो हैं, लेकिन कोठरियों में एक नहीं है, माँ बाप भी हैं तो बच्चे भी हैं, ऐसे ही वो पूरा घर गृहस्थ बन जाता है। ये रुद्रमाला के मणके हैं, ये सिंगल है या डबल है? अभी क्या है? रुद्रमाला अभी तो सिंगल है ना, तो सिंगल है, उनमें 8 है, तो ग्रह कहेंगे अभी ग्रह नहीं है, अष्टदेव बनते हैं, अष्टदेव हैं लेकिन ग्रह नहीं। जैसे लक्ष्मी नारायण है, नर नारायण, और उनके राधा कृष्ण बच्चे पैदा होते हैं, तो मिल गए, पूरा परिवार बन गया, तो कहेंगे ग्रह। और जब लक्ष्मी नारायण अकेले हैं, बच्चे नहीं हैं, तो ग्रह कहेंगे नहीं। ऐसे ही वो आत्मा में प्रवेश करने वाली जो अंदर कार्य करती है, वो फिर प्रत्यक्ष होती है संसार में, तब कहा जाता है ग्रह, नवग्रह। प्रवृत्ति का पूजन होता है। और उसका सप्तऋषि भी खंडित होते हैं, नवग्रह सप्तऋषि। सप्तऋषि, ऋषि कहा जाता है पवित्र को। सप्तऋषि 7 नारायण ही सप्तऋषि हैं, लेकिन वो कम कम कलाओं के हैं। जो सप्तऋषि और ऋषि मुनि की कोटि के हैं, उनसे फिर बनता है ब्राह्मणों का 9 कुल, 9 कुरियां। कोई कश्यप गोत्र, कोई भारद्वाज गोत्र, ऐसे ऐसे उन ऋषियों मुनियों के नाम पर गोत्रों के नाम पड़े। वो एक दूसरे से नीची कोटि के होते हैं, ऊंची से ऊंची कोटि का भी, तो नीची से नीची कोटि का भी। तो 7 नारायण जो है वो ही वास्तव में सप्तऋषि है। और मनमना भाव भवन है। हाँ, तो मेरे मन में समा जाना बताया। हाँ, तो कौन से भाव के मन में समा? कौन सा बाप कहता है मन मना भाव? जो कहता है मन मना भव, वो उसको मन है? उसको मन है ही नहीं, मन अमन है। ऐसे अमन में तुम भी समा जाओ कि कोई संकल्प न चले। अय्या अभी मकान हिलने लगे, भूकंप आ जाए, तुमको कोई संकल्प, आराम से बैठे, कोई संकल्प ना है, तो मन कंट्रोल किया हुआ कहेंगे या न किया हुआ कहेंगे? मन के ऊपर कोई असर न पड़े तो हुआ अमन। तो जैसे बाप वैसा बच्चा, तो कहेंगे मन मना भव, मेरे मन में समा गया। बाप का संकल्प क्या है? बाप का संकल्प है कि बच्चे बाप समान बने।
बाप असोचता तो बच्चे भी असोचता बन गए। पाना था सो पा लिया, अब चिंता किस बात की। निश्चय बुद्धि विजय थे। बाबा लास्ट टाइम में सभी आत्मा बाप को मिलेंगे ना? सभी आत्मा माना पंचस्वरूप मिलने की भी रीति भीति अलग अलग होती है ना। कोई तो दृष्टि मात्र से ही मिलेंगे, कोई कानों से सुन करके भी मिलेंगे, कोई अखबार में देख लेंगे, जैसे कोई कन्या कोई चेहरा देख लेती है, चित्र देख लेती है और उसका बुद्धियोग जुड़ जाता है, ऐसे ही मिलेंगे। कोई सभी इंद्रियों से मिलेंगे, कोई परसेंटेज में किसी इंद्रिय से मिलेंगे, असंतुष्ट रह जाएंगे। अरे पूरा नहीं देखा, पूरा नहीं मिले तो 500 करोड़ की दुनिया है। कोई टीवी में देखेगी, कोई रेडियो में कान से सुनेगी बाप की आवाज, और कोई प्रत्यक्ष में मिलेंगे, प्रैक्टिकल में। मिलने वालों की अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है। तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से मिलना मनाते हो, जिनको तुम कहा जाता है वो कौन है? वो मिलने वालों में वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है पूरी। और बड्डी करने वाला भी कितना होगा? भट्टी करने वाले तो 4.5 लाख होंगे, इससे कम तो होंगे नहीं। आत्माएं तो 9 लाख भी होंगी जो भट्टी करेंगे। कला संपूर्ण बनते हैं तो 16 कला संपूर्ण बन जाए और बाप के बच्चे न बने, ये कैसे हो सकता है? बाप का बच्चा बने तो उसके बाप के घर में जाके जन्म तो ले। बच्चा पैदा होता है, बाप का बनता है, तो बाप के घर में जाना पड़ता है कि नहीं? आत्मा को कि आत्मा बाप के घर में गए बगैर बच्चा बन जाती है? नहीं हो सकता। अब ये बात दूसरी है, वो मिनी मधुबन बाप का घर है या महामधुबन बाप का घर है, घर है। भट्टी तो करनी पड़े 9 लाख आत्माओं को। परिवार में सब जो भी परिवार में जो एडवांस में है, उसका जो परिवार है वो सब एडवांस में आ जाएंगे बोलते हैं। वो जो एडवांस में आते हैं वो सब भट्टी बनाएंगे और कब आएंगे। बाबा ने तो वरदान दिया है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो ज्ञान में चलेगा मतलब ये थोड़ी का अधूरे ज्ञान में चलेगा। जो पहली डिनाइस्टी में आने वाले होंगे उनकी कोई विशेषता होगी दूसरी डिनाइस्टी वालों से या नहीं होगी? पहली डिनाइस्टी वालों की ये विशेषता होगी कि वो ज्ञान सूर्य के बच्चे सब ज्ञान सूर्य की तरह चमक मारने वाले होंगे, ज्ञान की चमक मारने वाले होंगे। इसलिए सब भट्टी किए हुए होंगे। राधा कृष्ण बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले होंगे, वो भी प्रवेश करके भट्टी करेंगे। जीके वालों सबको भट्टी करने के लिए चांस दिया। अभी तो बोला कि 10% भी नहीं है, भूल गए अभी। फिर तो कोई आते हैं ना, है कोई आते हैं तो 10% में वही आ गए जो विजयमाला में आने वाले होंगे। बाकी तो 67-68 के बाद बाहर की दुनिया से आए हैं एडवांस पार्टी में।
कि सन 67-68 की कोई बी के आगे एडवांस पार्टी में सन 67-68 के 68 वाले हैं, 67-68 वाले हैं, या नए नए आए हैं? नए नए आए। माना वहां जो है उनमें से सिर्फ 10% है ऐसे। जो राधा की तरह चंद्रवंशी बनने वाले हैं, चंद्रवंशी से कन्वर्ट करके अपने उसको सूर्यवंशी बना देंगे, कोई सरेंडर हो जाएंगे। सारी दुनिया में बाबा प्रत्यक्ष होगा बताया ना, वो तो उस समय टीवी वगैरह कुछ होगा। अच्छा, ये साधन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे कम होते जाएंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ रही है या घट रही है? नहीं, उस समय तो विनाश हो जाएगा बताया। और जब बेतार का तार बढ़ रहा है तो विनाश, भले विनाश हो जाए। जब वायरलेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसको क्या नुकसान पहुंचने वाला है? जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ तो रेल की पटरियां उखाड़ दी, जो वायरिंग है वो तोड़ दी, बिजली के वायर काट देंगे, यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। वायरलेस का कोई कनेक्शन होता है क्या? नहीं, तो क्या करेंगे? हाँ, कहीं एटम बम ही डाल दिया, पूरा शहर का शहर नेस्तनाबूद हो गया, तो रेडियो सेंटर खत्म हो जाएगा। पर दूसरे शहरों में तो रहेगा। धीरे धीरे एक एक करके शहर खत्म होते रहेंगे। आखिरी विनाश तो लास्ट में ही होगा, 5-7 रोज में। नास्तिक लोग को बाप को पसंद नहीं है, आसिफ तो नास्तिक बाप को पसंद ही नहीं है। नास्तिक बाप को बहुत पसंद है। देखो, नास्तिक झाड़ के चित्र में नीचे बैठा हुआ है, नजदीक में है। नास्तिक वालों को बाप है, पास में रखता है वो तो ठीक है अपना काम के लिए। हाँ, लेकिन अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाप के पास बहुत बड़ी युक्ति है। वो नहीं समझेगा कि हमको बाबा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। उनका कैसा नजर, उनका कैसा मान पड़ेगा? क्या? टीवी नहीं था ऐसा कम से मिलेगा क्या? है? अभी बोला था कि दो मिलेगा, कोई समूह मिलता है, कोई टीवी में मिलता है, कोई हाँ, तो नास्तिक वाले सन्मुख मिल सकेंगे या साधनों के द्वारा मिलेंगे? नास्तिक वाले साधनों के द्वारा मिलेंगे, वो भी लास्ट में मिलेंगे। जब दुनिया में चारों तरफ ताबड़तोड़ विनाश होना शुरू हो जाएगा तब उनकी आंखें खुलेंगी। अरे कोई है अजूबा गरुआ शक्ति, हम तो नहीं मानते थे गॉडफादर भगवान को, लेकिन है जरूर। बाबा उसके पहले जो बाबा का ग्लानी भी होगा बता रहे हैं, जोर से होगी। सारी जोर से होगी, बिल्कुल होगी। तो ये बाप के प्रत्यक्ष होना टीवी के द्वारा वो भी, और ये क्या अंतर होगा? उसके बाद ही तो होगा। पूरा अंधेरा होने के बाद ही पूरा उजेला होता है। घोर अंधेरा, फिर घोर सोझा। मामा आप बता रहे ना दक्षिण भारत में नवग्रह का पूजा नहीं होती, लेकिन नवग्रह की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा नहीं, अष्ट देवों की पूजा होती है। नहीं बाबा, नवग्रह भी है, वैष्णव में भी है और शिवालय में भी है, बहुत सारे ग्रह 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 जो पटली पे ग्रह बनाते हैं, कोई भी अनुष्ठान करेंगे ना तो नवग्रहों का पूजन करते हैं पहले। ये जो होता है वो अपना मंदिर में अष्ट देवों की पूजा, उनकी मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियां हैं। हाँ, उनकी मूर्तियों की पूजा होती है। हाँ, वहाँ मूर्तियां नहीं है। पूरे उत्तर भारत में कहीं भी नवग्रहों की वो नौ देवताओं की पूजा मूर्तियां नहीं है। मूर्ति के रूप में नहीं पूछते। हाँ, क्योंकि वो संगम युग में नौ जो मूर्तियां हैं वो विदेशी बन जाती है। बाप विदेशी बन के आया हुआ है तो बच्चे भी विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं। और नॉर्थ साइड की स्वस्तिक वो उसको थोड़ा महत्व देते हैं। शुभ लाभ। साउथ साइड इतना नहीं कोई है। मकान बनाएंगे, हाँ, दुकान बनाएंगे,
तो पहले पूजन करेंगे स्वास्तिक बना करके। इधर तो इतना नहीं पापा। तो भगवान भी तो आता है तो ज्यादा मनन चिंतन मंथन कराता है ना, ज्यादा मनन चिंतन मंथन होता है तो वो षष्ठ चक्र की यादगार है, सुदर्शन चक्र घुमाना। चारों युगों में आवर्तन कैसे सृष्टि करती है तो बुद्धि में घूमना चाहिए। दक्षिण भारत में भाषा ही दूसरी हो गई, मनन चिंतन मंथन कहा, जितना बाबा ने बोला है उतना ही याद करना मुश्किल है। फिर ज्यादा गहराई में कैसे जाए। और 63 दिन में सारी बुद्धि का मिलता है, 63 दिन के आधार ही, 63 जन्म के आधार पर ही बुद्धि मिली है बोलते हैं ना संगम में। 63 जन्मों में जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर अंतिम जन्म में आकर के भगवान से ये बुद्धि की दात मिलती है। इसका हिसाब किताब कैसे हिसाब किताब बना हुआ है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं ना। बाबा 63 जन्मों के अनुसार माना, ये 63 जन्म के बाद जन्म है क्या? लास्ट जन्म तो है 63वां। नहीं, 63 जन्म के अनुसार ये जन्म मिलता है बता। हाँ। तो 63 जो जन्म भी तो पाप कर्म है वो पाप कर्म का हिसाब होता है, पुण्य कर्म का हिसाब होता है। जो पाप या पुण्य कर्म तीव्र गति से किया जाता है वो जल्दी प्रत्यक्ष हो जाता है, जल्दी फल देता है। और जो पाप या पुण्य कर्म धीमी धीमी गति से किया, थोड़ा पाप कर दिया फिर थोड़ा पाप कर दिया, वो धीमी गति से किया हुआ जो है वो बहुत जन्मों के बाद फल देता है। कोई कोई डकैत होते हैं, डाकू, इतनी हत्याएं करते हैं तो उसी जन्म में पकड़ लिए जाते हैं, उनको दंड मिलता है। कोई ऐसे होते हैं कि करते रहते हैं और पकड़े नहीं जाते। तीव्र गति का हिसाब है, तो हर जन्म का इकट्ठा होता रहता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। लास्ट जन्म में आकर के सब जन्मों का हिसाब किताब इकट्ठा हो जाता है। एक बार ये वर्ल्ड में लैंड क्या पृथ्वी तो बहुत कम है, 1/3 है, 1/4 है, और समुद्र तो बहुत 3/4 है। हाँ, कुछ मतलब है? समुद्र 3/4 है और पृथ्वी का हिस्सा जिसमें मनुष्य रहते हैं वो 1/4 है। इसका कुछ मतलब? हाँ। सागर है विशाल है क्या, और जो पृथ्वी है तो बहुत थोड़ा है। सारी पृथ्वी सागर से घिरी हुई है, सागर अथाह है। बहुत बड़ी हुई है। मकान बढ़िया चाहिए, कपड़े फर्स्ट क्लास चाहिए, खाना एकदम लजीज चाहिए, तो आवश्यकताएं ज्यादा होंगी तो फिर कमाई भी ज्यादा करनी पड़े, और फिर यहाँ वहां महंगाई भी उतनी ज्यादा है। बाबा 63 जन्मों का तो शूटिंग टाइम अभी है ना, अभी कैसे हो? अभी ऐसे कि श्रीमत पे चलेंगे तो स्वर्ग की शूटिंग करेंगे, स्वस्थिति में रहेंगे स्वर्ग की शूटिंग करेंगे, देवान में कर्म करेंगे तो नरक की शूटिंग करेंगे। नहीं करेंगे। 63 जन्म वही प्रकार का आएगा ना है? वो 63 जन्म में आप स्वर्ग पहला अच्छा आएगा, प्राय आएगा अपना जो कुछ स्वर्ग वो अच्छा, वो संगम का पहला बाद में आएगा, वो वही तरह से आएगा। हाँ, जो यहाँ किया है वो ही आएगा वहाँ, वही उसका ऑर्डर से आएगा। ऑर्डर पहले अच्छा किया तो ये बात नहीं वो ये नहीं है ना। हाँ, जो प्रतिफल है वो अच्छे का पहले आ जाएगा। अच्छे का पहले आता हाँ जी। अभी शूटिंग टाइम में अच्छे काम करते हैं। हाँ, शूटिंग पीरियड में अच्छे कर्म करते हैं, आत्माभिमानी होकर के कर्म करते हैं तो उसका फल सत्य देवता के लिए इकट्ठा होता जा रहा है। सती तीर्थ के लिए इकट्ठा होता है। हाँ, सती तीर्थ तो कैसे भी होगा, एक ही पृष्ठ होता है ना। है?
सती त्रेता में हाँ, कोई भी हो, लेकिन सभी तो सभी कैसे होंगे? 10 करोड़ ही तो होंगे सत्य त्रेता में, उससे ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे तो 500 करोड़ होना चाहिए सत्य त्रेता में। जो भी 10 करोड़ है हाँ, वो तो आत्मिक स्थिति में होते हैं ना। सारे कैसे आत्मिक स्थिति हो जाएंगे? जो लास्ट जन्मों में आते हैं वो तो विनाश के निमित्त बनते हैं। लास्ट जन्मों को जो राजाएं बनेंगे, जो सीढ़ी के चित्र में कटे हुए जन्म दिखाए गए हैं, वो लास्ट जन्मों के कीर्ति कला के स्वर्ग को नष्ट करने वाले राजाएं होंगे। यथा राजा तथा प्रजा भी ऐसी ही होगी। तो उन्होंने श्रीमत पे चला होगा। जब राजाएं ही श्रीमत की बरखिलाफी करेंगे, भगवान की ग्लानि करेंगे, तो प्रजा भी कैसी होगी? प्रजा भी ग्लानि करने वाली होगी। सदूर निंदक ठौर न पावे, विनाशी दुनिया में ठौर मिलेगा। बाबा, नए शादी करने में वो सप्तवर्ष ऋषि को दिखाते हैं, सप्तमंडल को दिखा के बोलते हैं तुम लोग अरुंधति जैसा राजा है युगल। अरुंधति किसकी पत्नी है कि किस ऋषि की पत्नी? एक तार को दिखा के बोलते हैं अरुंधति, वो टेल में आते हैं ना सप्तर्षि मंडल में। दक्षिण भारत में कोई परंपरा होगी, उत्तर भारत में ऐसा कुछ सुना नहीं। पवित्रता के लिए अरुंधति पवित्रता के लिए देखने को होता है, चाहे वो किसी पवित्र वही किस ऋषि का पत्नी वशिष्ठ। हम लक्ष्मी नारायण समझेंगे या राम जी का समझेंगे? नारायण समझेंगे और दोनों को लक्ष्मी नारायण जैसा समझेंगे। लक्ष्मी जैसे समझेंगे। अरुंधति युगल वैसा रहना है, आप ऐसा बोलते हैं दिखा के। ये तो इंडिया, साउथ इंडिया में ये आदत थी। तो सप्तऋषि के मंडल में तारे के नीचे और एक छोटा सा तारा रहता है। अच्छा, एक ऋषि के तारे के नीचे वो दोनों पति पत्नी मानते हैं। 7 होते हैं। नीचे जैसे 7 में 4 तो पाए हैं। हाँ, और नीचे 3 और लटके हुए हैं। हाँ, पूंछ में, उसी में। हाँ, तो जो पूंछ में आखिरी सितारा है, पास रहते हैं, वो स्टार को दिखा के ऐसा युगल आप रहना है। जीवन में ऐसा रहना अलग है। वो वशिष्ठ ऋषि के माना जाता है, उसके नीचे रहता है, तो याद करें। वशिष्ठ ऋषि के वो सप्तऋषि में वो 7 तारे दिखाते हैं ना, इसमें एक तारा है वशिष्ठ, सबसे लास्ट वाला। हाँ, वो लास्ट टेल एंड में इसके पहले पास रहते हैं 2। टेल में, हाँ, टेल में, पूंछ में। हाँ, पूंछ में जो लास्ट सितारा है। नहीं, वो 3 में कहीं नहीं होगा, वो पहले नहीं तो बीच में होगा शायद। वो वशिष्ठ और अरुंधति का पैर माना जाता है जोड़ी। और ऐसा दिखाते हैं, लेकिन देखने को नहीं होता है बाबा। लेकिन शादी के समय में जरूर वो पुजारी होता है ना, वो ऐसा बोल कर दिखाते हैं, देखो देखो। लेकिन ये लोग तो कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन रिवर्स तो है। इनमें तो दिखाते हैं, वो तो लाइफ में भी दिखाने होता है। परंपरा चली आ रही है। फिर भी 2 स्टार है ना, पास रहते हैं, वैसा रहता है। चलो, अब वो अरुंधति का पार किसका है? अभी बाबा जितना मुरली में बताते हैं, जितना अव्यक्तवाणी में बताते हैं, जितना क्लैरिफिकेशन में शास्त्रों की बातें बताते हैं, उतनी बातों में विचार करना अच्छा है। और नहीं तो फिर बहुत ढेर सारा विस्तार है। और बाबा ये अंदर का मंदिर में बड़ा ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर का नाम भी अलग अलग होता है, एक सुंदरेश्वर, जगदीश्वर, ऐसा। लेकिन उन देवियों का नाम भी अलग अलग होता है। माना ये देवियों का वो मूर्ति, वो उनका निशानी है क्या? अभी संगम युग में जो बाबा से ऐसे मिलन मनाए हैं, ऐसे दूसरे नाम पे है। जैसा काम वैसा नाम। शास्त्रों में जिसने जैसे कर्म किए
काम के आधार पर उनके नाम पड़े हुए। नहीं बाबा, ईश्वर के साथ। हाँ हाँ, ईश्वर के साथ का ही गायन है देवियों का। सुंदरेश्वर, मीनाक्षी ऐसे कर। हाँ जी, हाँ जी। जो भी ईश्वर के साथ जो नाम दिखाए गए हैं वो उनके काम के आधार पर नाम दिखाए हैं। बाबा जब मुरली में होता है, कभी कोई बोलता है ये तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म है, और कभी बोलता है तुम्हारा ये अंतिम जन्म का स्वर्ग का 8 जन्म है ना, उसमें से पहला जन्म 9 जन्म है जो ट्रांसफर होते हैं। स्वर्ग में 9 जन्म होता है, तुम ट्रांसफर होने वाले को, उसका ये पहला जन्म है तुम्हारा बताते हैं। फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म होते हैं, फिर बोलते हैं 63 जन्म के अनुसार ये तुम्हारा जन्म मिला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि 63 जन्म जब द्वापर कलयुग का होता है, उसका अंत के बाद जो 9वां जन्म होना चाहिए, पहला जन्म 9 का स्वर्ग का, उसका पहला जन्म ये है क्या, जो ट्रांसफर होने से पहले हमें जो समय मिला है? उदाहरण के लिए राम वाली आत्मा को ले लो। हाँ। राम वाली आत्मा का अंतिम 84वां जन्म कब हुआ? जो 84वां है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते हैं। 42 तक वो 84वां जन्म है, 63वां जन्म है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं है। लेकिन वही जन्म अभी 60 साल हुए, ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी नहीं हुई, वो दोबारा जन्म लेकर के फिर से सृष्टि पर आता है। तो 76 में उसकी 100 साल आयु पूरी हो गई और वो आत्मा अपने मुख्य पाठधारी के रूप में रंगमंच पर प्रत्यक्ष हो गई। तो जो प्रत्यक्षता हुई है उस समय कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। उससे पहले का जो 100 साल है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे। जैसे दुनिया जीती है, रहती है, बोलती है, चालती है, ऐसे ही उसका जीवन है। तो इस समय ऐसे ही हर ब्राह्मण के जीवन में ऐसा ही होगा। जैसे जैसे उसका पार्ट, मुख्य पार्ट 84 जन्मों में से जो मुख्य पार्ट है खुलता जाएगा, खुलने के बाद उसका वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाएगा। तो इस समय तो उसका तो ट्रांसफर होने का पहला जन्म है। 21वां जन्म जो जिसे कहे, 21 जन्मों में से पहला जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। ऐसे भी नहीं कहेंगे 85वां जन्म। माना है 84वां, लेकिन उसमें नया जन्म जो है उस नई दुनिया का जुड़ा हुआ है। कंचन गाया बन जाएगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और 33 करोड़ देवता दिखाते हैं ना, वो तो कलयुग के अंत तक आते हैं बता रहे हैं। हाँ जी। और एक मुरली में बोला 16,108 तो त्रेता के अंत तक आएंगे बताया। और त्रेता के अंत तक आएंगे का मतलब प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे। तो सत्य के आदि में 16,108 क्या होगा? जैसे 33 करोड़ है, जैसे 33 करोड़ देवताएं हैं ना कलयुग के अंत तक आने वाले, वैसे ही होंगे क्या ये 16,108 भी त्रेता के अंत तक? 16,108 में ऐसे भी तो होंगे जो अंतिम जन्म में जाकर के, लास्ट जन्म में जाकर के थोड़े समय के लिए प्रिंस या प्रिंसेस बनेंगे, और बाकी के पहले के जन्मों में क्या बनते रहे? दास दासी बनते रहे। तो वो ठेठ विधर्मी होंगे कि स्वधर्मी होंगे? विधर्मी होंगे। जैसे विधर्मी नारायण हैं, उनके जन्म कम हो जाएंगे कि नहीं? ऐसे ही इनके जन्म तो कम नहीं होंगे, लेकिन 84 जन्म में से इनका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। जो पहले तो पद तो उतना ऊंचा नहीं है पहला जन्म में, पहले जन्म में भी पद ऊंचा नहीं है, तो बाद में आके कैसे ऊंचा बन जाता है वो? 2, 3, 4, 5 जन्म के बाद कैसे ऊंचा बन जाता है? पुरुषार्थ उतना कम किया है। जब से आए ज्ञान में तब से लेकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही बना रहे, तो ऊंच पद शुरुआत से पावेगा या नहीं पावेगा? कोई लास्ट में जाके फोर्स पकड़ेंगे, जब सारी दुनिया में देखने में आएगा सभी पुरुषार्थी तीखे गए, अमर पीछे रह गए, तो वो कम प्राप्ति करेंगे या ज्यादा प्राप्ति करेंगे? लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में ज्यादा काम आएगा या थोड़े समय का पुरुषार्थ ज्यादा काम आएगा?
लंबे समय का जिनका पुरुषार्थ होगा वो ज्यादा काम आएगा। जो लंबे समय के पुरुषार्थी होंगे वो अंत समय में उनकी स्टेज भी ऊंची होगी, और शॉर्ट पीरियड के जो पुरुषार्थी होंगे उनकी अंत में स्टेज भी उत्तर डाउन होगी एक दूसरे से। अंतमते सुगते हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण वो राधा कृष्ण ने जन्म लेगा, उसको साथ तो प्रजा भी जन्म लेना पड़ेगा ना, लेकिन एडवांस पार्टी साथ रहेगा। राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे वो तो हो गए प्रिंस प्रिंसेस, वो तो जन्म लेंगे। हाँ, बाकी जो 6 हैं अष्टदेवों में वो प्रजा वर्ग के हैं या राजघराने के हो गए, उनको क्या कहेंगे? साथ है वो उस समय के हिसाब से प्रजा ही हो गई ना। फिर जब बढ़ेंगे तब वो राजघराने के होंगे। हम बच्चों कहाँ रहेंगे? हमारा पार्टी है। हम बच्चे क्यों है? हम समझे कि हम 8 से बाहर हैं। अभी कोई डिक्लेयर हो गए 8 है? जब 8 डिक्लेयर नहीं हो गए तो हम बाहर क्यों समझे अपने को? दो तो बता दिया माँ बाप। दो बता दिए। और जो बाकी 3 जो जोधपुर में है वो क्या बताओ? वो युद्ध की स्टेज में है। युद्ध में ना पुरुषार्थ है, युद्ध कर रहे हैं। पता नहीं हमारा ये नंबर है कि ये नंबर है या नहीं है, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन स्थान तो स्थूल में जोधपुर में है ना। स्थान तो स्थूल जोधपुर में ही है। स्थूल नहीं होता युद्ध, यहाँ ब्राह्मणों को स्थूल युद्ध होता है क्या? हिंसक युद्ध होता है क्या? ये तो संकल्पों का युद्ध है। जन्म तो उत्तर भारत में होगा, दक्षिण भारत में होगा। इनका राधा कृष्ण का यमुना के कंठे में भूल गए। यमुना के कंठे में भूल गया। यमुना के कंठे में नहीं होगा तो यमुना का कंठा उत्तर भारत में दक्षिण भारत में? नाम ही नारायण पड़ा है। क्या पड़ा है? नारायण। नारायण का मतलब क्या हुआ? ज्ञान जल में ही उसका घर है, और रहता ही कहाँ है? चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, रहेगा कहाँ? ज्ञान जल में रहेगा। तो नारायण के जो बच्चे होंगे, जो प्रजा होगी, वो भी कहाँ रहने वाली होगी? ज्ञान जल में ही रहने वाली होगी। ऐसे नहीं आधे पॉइंट भूल जाए। ऐसे कोई पूछ रहे हैं, बिफोर कंपिल में तो भट्टी हो रहा था, अभी फरुखाबाद में भट्टी हो रहा है। पूछ रहे हैं क्या वो अभी कम है? कंपिल में भट्टी करना अच्छा है और ये सेकेंडरी है क्या? ऐसा पूछता है। इसका क्या जवाब? बाबा ने तो कंपिल का नाम ही नहीं लिया है। मुरली में कहीं कंपिल का नाम लिया? नहीं लिया। बाबा ने किसका नाम लिया? फरुखाबाद का नाम लिया। फरुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, एक मुरली में नहीं कई मुरलियों में लिया। कंपिल का तो नाम निशान ही गायब। वहाँ तपस्या तो 7 ईयर किया था। लेकिन वो जो कंपिल को फरुखाबाद नहीं करेंगे। फरुखाबाद जनपद नहीं है बस। स्थान का महत्व क्या है? कंपिल में भट्टी करने से और फरुखाबाद में भट्टी करने में दोनों का अंतर कुछ फर्क पड़ता है? ये तो अपने अवस्था, जन्म लेते समय अवस्था के ऊपर है।
कोई तो भट्टी करने जाते हैं, पहले ही दिन भाग खड़े होते हैं, भट्टी में प्रवेश किया और भाग खड़े हुए। तो उनको दूसरों से कैसे टैली कर सकते हैं जो अच्छी तरह से भट्टी करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश होकर के आते हैं। स्थान का थोड़ा महत्व पड़ता है, लेकिन विशेष बात है अपने आत्मा की। ऐसे कोई बच्चा जन्म लेता है किसी परिवार में, तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी परिवार में जन्म लेता है लेकिन वो प्रतिभाशाली न बने, बन भी सकता है। पूरा परिवार जो है कसाईयों का है और कोई बच्चे ने जन्म लिया और वो बड़ा होशियार बन गया, पढ़ाई में बहुत तीखा जा रहा है, तो पूर्वजन्म का हिसाब किताब लेकर के वो आत्मा का भी तो हिसाब हो सकता है। एक होता है एनवायरनमेंट का असर और एक होता है वंशानुक्रम का असर। आत्मा अपनी पावर भी लेकर के आती है। व्यक्ति भल कैसे भी हो, वातावरण भल कैसा भी हो, फिर भी कोई कोई बच्चे पढ़ने में तीखे चले जाते हैं, ट्यूशन की उनको दरकार ही नहीं। पूजन के संस्कार उनके काम करते हैं। स्वर्ग का गेट खोलेंगे वो आना होगा माताओं के द्वारा है जी। तो माता को भारत माता है या जगत माता? माताएं बोला है, ये नहीं बोला कि भारत माताएं नहीं होंगी, जगत माताएं ही होंगी। दोनों मिलकर के महालक्ष्मी कही जाती है। ऐसे नहीं लक्ष्मी को ही महालक्ष्मी कहेंगे। जगत माता जब तक मिक्स हो, स्वभाव संस्कार से मिक्स न हो, तब तक महालक्ष्मी का पद नहीं बनता। देवी होती है ना, तो देवी की लेफ्टिस्ट भुजाएं भी होती हैं। सारी ही राइटियस भुजाएं हो, ये हो नहीं सकता, फिर तो खंड देवी हो गई। भारत माता का बायां हाथ कटा हुआ होगा तो भारत माता कही जाएगी, तो खंडित हो गई। बायां माने थोड़ा अशुद्ध कार्य करने वाली, और दायां माने शुद्ध कार्य करने वाली। तो दाई भुजाएं माना भारत माता, बाई भुजा माना जगत माता। स्वर्ग का गेट खोलना माना होगा, स्वर्ग का गेट का स्वस्थिति उद्घाटन करना। फाउंडेशन पड़ गया, अभी फाउंडेशन पड़ रहा है या उद्घाटन हो गया? फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का। स्वर्ग माना स्वस्थिति बता दें। हाँ, स्वस्थिति होगी तभी तो बनेगा, तभी तो उद्घाटन होगा। स्वस्थिति नहीं होगी, देहाभिमान होगा, तो उद्घाटन कैसे होगा? उद्घाटन करने वाले ही देहाभिमानी होंगे, तो स्वर्ग कैसे उद्घाटित होगा? जो स्वस्थिति में बैठने वाले सब परमधाम में होंगे। परमधाम में होंगे, परमधाम की स्टेज में होंगे। वही जो परमधाम जहाँ बना है, परमधाम जब बने जहाँ बनेगा तो साथ ही साथ तो गेट खोलेंगे, आगे पीछे खोलेंगे। स्वर्ग का गेट खोलने वाले स्वर्ग का गेट खोलेंगे, और शांतिधाम का गेट खोलने वाले शांतिधाम का गेट खोलेंगे। बुरी बुद्धि चकरा रही है।
हो गया क्या? चलो बंद।